Students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anchiri to teach you social science. हाँ जी, हमारा ये चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, आज इसकी लास्ट क्लास है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अभी आपके जो टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इन लेसन्स को आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, लेकिन इनको लर्न तभी कर लीजिएगा जब आपके एग्ज़ाम्स हों। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान से सुनिएगा और इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, और एक बार लिखने के बाद रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि जब आप इनको लर्न करें आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और इसके बाद आप अपने टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का एक क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, आज हम इसको आगे जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट। जो हमारी पृथ्वी है वो एक यूनिक प्लैनेट है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें। द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट। जो हमारी पृथ्वी है वो एक यूनिक प्लैनेट है। इज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ ए यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यह हमारे सौर मंडल का सबसे अलग ग्रह है। मतलब सबसे यूनिक ग्रह, अनोखा है। इट प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। क्योंकि इसने क्या है, हमारे जीवन के लिए फेवरेबल कंडीशन दी हैं, उचित कंडीशंस दी हैं। ठीक है, द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ मेक इट यूनिक। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो मतलब आगे आने वाली जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हमारी पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह बनाती हैं। क्या है, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो, कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो। द अर्थ इज़ नाइदर टू फॉर एंड नॉट टू क्लोज टू सन। ये कहता है हमारी जो पृथ्वी है ना तो वो सूर्य के इतने ज़्यादा नज़दीक है और ना ही बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, दस इट हैज़ ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। इसी वजह से यह क्या है, बहुत सही मात्रा में मतलब सही टेम्परेचर देता है ताकि एक जीवन वहाँ पर सर्वाइव कर सके। ठीक है, सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, सर्वाइव कर सकें। द अर्थ हैज़, क्योंकि जो नज़दीक है पृथ्वी के उन पर ज़्यादा जो सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक ग्रह हैं उनके ऊपर ज़्यादा गर्मी है और जो बहुत ज़्यादा दूर है उनके ऊपर बहुत ठंड है। लेकिन जो पृथ्वी है ना तो ज़्यादा दूर है और ना ही ज़्यादा नज़दीक है, इसकी वजह से वहाँ पर कंडीशंस क्या हैं, ऑप्टिमल हैं। ठीक है, द अर्थ हैज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर। यानी कि जो पृथ्वी का वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, भरपूर मात्रा में है। मतलब क्या है, दोनों क्या है, ऑप्टिमल है। ठीक है, बोथ आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो जीवन है यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर जीवन है उनके लिए। क्यों, ऑक्सीजन तो हम लोगों के लिए ज़रूरी है, जो क्या है मनुष्य वगैरह है, जीव जंतु हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है और ये सिर्फ क्या है, पृथ्वी पर पाई जाती है। वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द अर्थ विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हाँ जी, जो पानी है वो सिर्फ पृथ्वी पर पाया जाता है, वह हर तरह की लाइफ के लिए ज़रूरी है, चाहे वो क्या है, पृथ्वी पर रहने वाले यानी कि जो हमारा लिथोस्फीयर है उस पर रहने वाले लोग हों, ठीक है, चाहे आसमान में उड़ने वाले पक्षी हों। ठीक है, तो हर किसी के लिए क्या है, पानी बहुत ज़रूरी है। द ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड द लैंड प्ले वेरी क्रिटिकल रोल इन द सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। ये कहता है जो हमारे महासागर है, हमारा वातावरण है और हमारी जो भूमि है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं अपना पृथ्वी पर लाइफ के लिए। ठीक है, अवर अर्थ इज़ यूनिक अमंग द प्लैनेट्स। जो हमारी पृथ्वी है वो बाकी सब प्लैनेट से अलग है, अनोखी है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि इसी के ऊपर क्या है, लाइफ प्रेजेंट करती है, जीवन प्रेजेंट करता है और साथ में उनके अंदर भिन्नताएं भी हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि अमेरिका में रहने वाले लोग इंडिया में रहने वाले लोग से बहुत अलग हैं, ऐसे साउथ अफ्रीका के लोग देखने में बहुत अलग हैं। ठीक है, तो जीवन केवल पृथ्वी पर है और उनमें भी क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। वट इज़ द प्लैनेट, ग्रह क्या हैं। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। राइट डाउन देयर नेम्स, और उनके नाम भी लिखें। पहले तो हम जानते हैं प्लैनेट होता क्या है। द वर्ड प्लैनेट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेट्स। ये कहता है जो हमारा प्लैनेट शब्द है वो हमने ग्रीक भाषा से लिया है, प्लैनेट्स। दैट ओरिजिनल मीन्स वंडरर, जिसका ओरिजिनल मीनिंग होता है वंडरर। वंडरर कौन होता है, यात्री। क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं सॉरी, सन के अराउंड क्या है, चक्कर लगाते हैं, दैट्स वाई क्या है, वो यात्री होते हैं। द प्लैनेट्स आर सॉलिड हेवनली बॉडीज़। ये क्या है, बहुत कठोर आकाशीय पिंड हैं। दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्योंकि ये क्या है, सूर्य के अराउंड अंडाकार शेप में घूमते हैं, एक अंडाकार रास्ते पर घूमते हैं। दे एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस, सिर्फ वीनस और यूरेनस को छोड़कर मूव अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट
ईस्ट डायरेक्शन। हाँ जी, वीनस और यूरेनस को छोड़कर बाकी सब ग्रह क्या है, सूर्य के अराउंड क्या है, चक्कर लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या है वो चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो वीनस और यूरेनस है वो ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगाते हैं। ठीक है, देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर द 8 प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हाँ जी, हमने इसके नाम भी लिखने थे ना, तो ये हैं इनके नाम, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। दीज प्लैनेट्स गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये सब के सब जो ग्रह हैं वो गर्मी और जो रोशनी है वो सूर्य से प्राप्त करते हैं। दे ऑल मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ। ये सब के सब क्या है, सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स पाथ से चक्कर लगाते हैं। द प्लैनेट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनको क्या है 2 कैटेगरी में फर्दर बांटा गया है, द इनर एंड द आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द सन, क्योंकि ये सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। एंड मेड अप ऑफ रॉक्स, और किससे बने हुए हैं ये, रॉक से, चट्टानों से बने हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्राइल और अर्थ लाइक प्लैनेट। इनको क्या है अर्थ के जैसा ही प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि देखने में क्या अर्थ जैसे ही होते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर प्लैनेट्स। जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है ये क्या है, इनर प्लैनेट्स हैं। आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, दे आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। ये बहुत विशाल प्लैनेट्स हैं जो कि क्या है गैसेज और लिक्विड से बने हैं। दीज प्लैनेट्स लाई बियॉन्ड द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स। ये क्या है, मार्स के ऑर्बिट से दूरी पर है। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर द आउटर प्लैनेट्स, यानी कि ये जो 4 प्लैनेट्स हैं वो क्या है, हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं। ठीक है, आपको समझ आया होगा कि 4 प्लैनेट को तो हमने इनर प्लैनेट और 4 प्लैनेट को आउटर प्लैनेट में बांटा गया। जो नज़दीक पड़ते हैं सूर्य के वो है इनर प्लैनेट, और जो दूर पड़ते हैं वो क्या है, आउटर प्लैनेट। आई जस्ट होप आपको समझ आए होंगे अभी तक। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्लैनेट एंड स्टार्स। हाँ जी, प्लैनेट्स और स्टार्स में आपको डिफरेंस बताना है। हमने जब लेसन पढ़ा था उसमें भी क्लियर पढ़ा था, लेकिन चलो फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। द प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल लाइक रॉक्स एंड स्टोन। जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो क्या है, चट्टानों और पत्थरों से बने हैं। ए स्टार इज़ मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज। जबकि जो स्टार होते हैं वो क्या है, जलती हुई गर्म गैसेज से बने हैं। ठीक है, प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल। जो ग्रह है वो टिमटिमाते नहीं हैं। स्टार ट्विंकल, जो सितारे हैं वो क्या हैं, टिमटिमाते हैं। प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द स्टार्स। जो प्लैनेट्स हैं वो क्या है, बाकी सितारों के प्रकाश से जगमगाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब अगर उनमें कोई चमक है ना तो वो क्या है, स्टार्स की वजह से है। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। जबकि स्टार्स हैं उनके पास अपनी लाइट है। प्लैनेट्स, द मोर दे आर नियर टू द सन द मोर हॉटर दे आर। जितना ज़्यादा ये प्लैनेट्स सूर्य के नज़दीक होते हैं उतने ज़्यादा गर्म होते हैं। एंड इफ़ दे आर फार अवे फ्रॉम द सन, और अगर दूरी पर होते हैं, दे आर कूलर, तो ये ठंडे होते हैं। स्टार्स आर वेरी हॉट। यहाँ पर क्या है, सितारे हमेशा ही क्या होते हैं, गर्म होते हैं। प्लैनेट्स, द प्लैनेट्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनको हम क्या है नग्न आँखों से नहीं देख सकते, यानी कि किसी यंत्र की बिना हेल्प के हम देख नहीं सकते। स्टार कैन बी सीन विद नेक्ड आइज। जबकि सितारे हैं उनको नग्न आँखों से देख सकते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट्स हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स। लेकिन जो हमारे ब्रह्मांड में क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार हैं, लाखों सितारे हैं। ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ आए होंगे, सॉरी करोड़ों हैं। ठीक है, आगे हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, बहुत ईजी हैं तो आप ये भी कर लीजिएगा। द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस इन डैश। हाँ जी, जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर कब पहुँचता है, 8 मिनट्स में। हाँ जी, कितने मिनट में, 8 मिनट में। सेकेंड है, डैश इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है, मरकरी। क्या है, मरकरी। सेलेस्टाइल लैटिन वर्ड मीन्स, जो सेलेस्टाइल है लैटिन भाषा का शब्द, इसका मतलब क्या होता है, स्काई यानी कि आसमान। ठीक है, तभी तो उसको आकाशीय पिंड भी बोलते हैं, सेलेस्टाइल बॉडी हमने पढ़ा था ना। ठीक है, डैश इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार। सबसे चमकदार सितारा कौन सा है, हमारा पोल स्टार। कौन सा है, पोल स्टार। डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। इनमें से किसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, मतलब कौन सा ग्रह है जिसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, मार्स। क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक ये क्या लाल रंग का है, इसलिए क्या है इसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप इनको कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे